मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव तुमसे सीधा बात कर रहा हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए है जो मेरी पुकार सुन रहे हो, जो मेरे दर्शन की चाह रखते हो और अपने जीवन के हर पल में मुझसे कुछ सीखना चाहते हो। तुम्हें जीवन में सच्चा और अच्छा इंसान बनना है। ऐसे लोग दुनिया में कम ही मिलते हैं। शायद यही कारण है कि तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं बन पाते, क्योंकि अक्सर लोग तुमसे सिर्फ दिखावे का रिश्ता रखते हैं। तुम्हारे अपने परिवार में भी तुम्हें अक्सर शिकायतें सुननी पड़ती हैं। तुम्हारा जीवन कार्मिक बंधनों से भरा हुआ है। पुरानी यादें और बातें, भले ही तुम उन्हें भूल गए हो, पर उनके घाव तुम्हारी आत्मा पर अब भी ताजे हैं। शायद इसीलिए तुम्हें भीड़ पसंद नहीं, शोर शराबे से तुम दूर भागते हो। तुम समाज में प्यार और प्रशंसा ढूंढते हो, चाहते हो कि लोग तुम्हारे अच्छे कामों की तारीफ करें, तुम्हें इज्जत दें। यह तुम्हारे भीतर के उस बच्चे की आवाज है जिसे बचपन में नजरअंदाज किया गया था। अब तुम वह सब पाना चाहते हो, पर सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के उस बच्चे को हील करना होगा, क्योंकि उस बच्चे को अब संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत तरक्की मिलेगी। महादेव तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बहुत जल्द बाहर निकालेंगे। बस अपने काम को पूरे उत्साह और खुशी से करो, फल की चिंता किए बिना। बिना किसी निराशा के अपने आप को जीवन के किसी भी क्षेत्र में समर्पित करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। क्रोध पर नियंत्रण और रिश्तों की सच्चाई। तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इस कमजोरी का लोगों ने बहुत फायदा उठाया है। तुम्हें छलकपट नहीं आता, इसलिए जब कोई गलत बात कहता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। लोग तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे रिश्तों में दरार डालते हैं। उन्हें पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब होगी। शांत रहो, क्रोध में किसी को कुछ कहने से बचो। अगर तुमने यह कर लिया तो उनकी हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारी कोई बहुत बड़ी इच्छा, जिसकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, वह पूरी होने वाली है। तुम्हारा विश्वास और भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में दिखेगा। नकारात्मक लोग और ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन से दूर भागेंगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। ये बदलाव तुम्हारे अपनों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे। तुमने जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया। अब और नहीं, खुद को बदलो। महादेव का आशीर्वाद और जीवन में बदलाव। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वहां सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर यकीन रखो और उस अंधेरे में भी चलते रहो। जिस दिन तुम यह सोच अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और यह तुम्हारी महादेव का फैसला है, उस दिन तुम ब्रह्मांड की शक्ति देखोगे। हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया तो तुम पर ईश्वरीय कृपा बरसेगी। तुम परेशान हो कि परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, मेहनत के बावजूद रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तुम्हारे घर की परिस्थितियां अभी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे अपने सुनने को तैयार नहीं हैं। अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त पर छोड़ दो। समय के साथ उन्हें सब समझ आएगा। तुम जिससे प्रेम करते हो उससे तुम्हें मन में सुकून मिलता था, पर आजकल वह भी रूठा हुआ है। तुम चिंतित मत हो, वह बहुत जल्द मान जाएगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल भले ही अच्छा न रहा हो, पर भविष्य बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था वे तुमसे क्षमा मांगेंगे। वे तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार बदल चुका होगा। दुख और सुख मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो पीड़ा थी, अब खुशियां आ रही हैं।
दुखों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। महादेव तुम्हें खुशियों के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम एक अनमोल हीरा हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं जिससे तुम अनजान थे। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं। तुम तराशे हुए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे जो संसार के दुखों को अपने ज्ञान से मिटाते थे। तुम लोगों के लिए वरदान थे, जरूरतमंदों की मदद करते थे और उनके आशीर्वाद प्राप्त करते थे। उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है। तुम फिर से लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुम किसी बात का बुरा नहीं मानते। तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा चाहते हो, पर सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के बच्चे को हील करना होगा, क्योंकि उसे संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ दिखेगी। महादेव तुम्हें जल्द ही इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। शत्रुओं पर विजय और आंतरिक परिवर्तन। तुम्हें हर संकट से हटाकर सही मार्ग दिखाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे पूर्वजों का संदेश है कि तुम उनकी पूरी निगरानी और प्रोटेक्शन में हो। अगर तुम महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखो। तुम्हारे भीतर बहुत ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी शुरू कर देते हो। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है। तुम्हारे घर में रात्रि में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है जो तुम्हारी शक्ति छीन लेती है। उसकी काली शक्तियां बहुत प्रभावशाली हैं जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों की शक्ति छीन लेती हैं। इससे बचने के लिए रात में सोते समय अपने पास लोहे की बनी कोई वस्तु रखो। यह तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करेगी। रिश्तों की शुद्धता और आत्मनिर्भरता। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं बल्कि दिल का शुद्ध होना जरूरी है। जो भी तुम्हारे मन में है उसे स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो, यह मत सोचो कि झूठ बोलने से रिश्ते कामयाब होंगे। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुनते हैं। तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। तुम कई बार अपनों को गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। सत्य इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम्हारे परिवार में एक सदस्य है जो तुमसे बहुत झूठ बोलता है। तुम्हें उसे समझाना होगा, सही राह पर लाना होगा। तुम्हारी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब बाधाओं का सामना करते हो तो मुझ पर भरोसा करो। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखो। ठोकरें तुम्हें बेहतर समझ देती हैं। भविष्य की नई राह। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। महादेव तुम्हें इन अनुभवों के दौरान जो सबक सीखोगे वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हर घटना का एक उद्देश्य होता है
और समस्याएं विकास और सीखने के अवसर के रूप में आती हैं। तुमने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह तुम्हारे लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करो जो तुम्हारी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। ऊंचे खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं यहाँ हूँ और मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता, तुम अनुग्रह के हाथों में हो। यह समय है जब तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का अनुभव करो। संघर्षों का अंत और नई शुरुआत। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थीं, वे सब अब खत्म होने को हैं। जिन शत्रुओं ने काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब वे अपनी करनी का फल भुगतेंगे। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। यह तुम्हारे लिए स्वर्ग से भेजा गया है, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम महानता के लिए जन्मे हो मेरे बच्चे। यह तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें हर उस साधन से सुसज्जित किया है जो तुम्हें विजय तक पहुंचाएगा। डर और संदेह की आवाजों को मेरे वचनों से दबने दो। मैंने घोषणा की है कि तुम विजयी हो। मेरे प्रेम और कृपा से घिरे हुए चलो। मेरी बुद्धि तुम्हें हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। साहसी बनो, क्योंकि हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है, उसे जानने और स्वीकार करने का समय है। जब संकट आता है, तुम्हारा मन घबराता है, तुम्हारी आत्मा हिलती है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान करने आता हूं। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर या अकेला मत समझो। जब भी जीवन में कठिनाई आए, यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तुम्हारे शत्रुओं के घरों में अब तांडव मच चुका है। सत्य अब प्रकट हो चुका है और तुम्हारी सच्ची भावना और महादेव की कृपा ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। तुम्हारी किस्मत पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब वह इतनी अद्भुत होने वाली है कि यह तुम्हारी सभी अपेक्षाओं से परे होगी। महादेव का यह संकेत है कि तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। अगर तुम्हें अपने जीवन को और भी सुंदर बनाना है, तो बड़े बदलावों के लिए तैयार रहो। जीवन में तूफानी प्रगति करने के लिए तुम्हें बड़े निर्णय लेने होंगे। यह निर्णय तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा, कोई डायरी खुलेगी, कोई चिट्ठी सामने आएगी, या कुछ ऐसे लोग सामने आएंगे जो तुम्हें उस व्यक्ति की सच्चाई बता देंगे। हो सकता है कहीं कुछ सुनाई दे जाए, या किसी यात्रा में उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें कोई सच्चाई सुनाई दे और वहीं पर तुम्हारी सारी शंका दूर हो जाएगी। इसकी कोई तय टाइमिंग नहीं है, लेकिन यह तय है कि तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा है वह अब खुलने वाला है। अपने टैलेंट को पहचानो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं।
उनका नकाब अब उतरने वाला है और उनकी एक एक हरकत तुम्हारे सामने आएगी। अच्छा समय तुम्हारे जीवन में आ रहा है। अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी। तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है जो तुमने अपने ईश्वर से मांगी थी। तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ना है। भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग होकर अपने अंदर झांकने का समय आ चुका है। थोड़ा अकेले रहने में तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारे अंदर कुछ जादू है, कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जिसे उभारने और समझने की जरूरत है। तुम किसी ऐसे दिव्य व्यक्ति के अंश हो। तुम बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को अपने अंदर समेटे जा रहे हो। तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा आकर्षक होती जा रही है। तुम एक चुंबकीय शक्ति के जैसे हो रहे हो। लोग तुम्हें देखकर तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। इस एनर्जी का सही इस्तेमाल करो। मूल्यवान बनो, आसानी से उपलब्ध नहीं। तुम्हें अपनी कीमत बढ़ाना है। सबके लिए आसानी से उपलब्ध न रहो। सबकी हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है कि तुम अपनी वैल्यू को समझो। खुद को प्यार दो, खुद को सम्मान दो और खुश रखो। हर किसी के कहने पर मुंडी हिलाना नहीं है। ऐसे नहीं कि जो कोई भी आए तुम्हें चार बातें सुनाकर चला जाए और तुम बस चुपचाप सुनते रहो। जवाब दो, लेकिन अच्छे तरीके से। हर किसी के लिए खुद को हर समय उपलब्ध मत रखो, खासकर उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कदर नहीं करते, तुम्हारी बात नहीं सुनते। यह सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि अपने उन परिवार के लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते और बस तुम्हें सुनाने में लगे रहते हैं। कह दो उन्हें भी, मेरे पास समय नहीं है। दिव्य फरिश्तों का आगमन। तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास क्यों करते हो? दूसरों से अधिक सफल क्यों बनना चाहते हो? मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ न कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है। तुम्हारी विशेषता कुछ और है, उसे पहचानो। खुद को तराशने का प्रयास करो। अपने गुणों को जानो। उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वह कोई सामान्य आत्माएं नहीं हैं। वह दिव्य लोक से आई हुई बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं। वह वास्तव में संत आत्माएं हैं। तुम्हें अपने मूल्य को पहचानना है। अपनी इच्छा को दबाओ नहीं। जो फरिश्ते तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, तुम उनसे संपर्क करने की पुष्टि जाहिर कर दो। यह पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। संख्या 222 लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूं दिव्य फरिश्तों को अपने जीवन में आगमन देने की पुष्टि मैं तत्काल क्षण में कर रहा हूं। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही दिव्य फरिश्ते तुमसे संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर देंगे और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम उनके राह के बाधा नहीं हो, बल्कि उनके सहायक हो। ऐसा करने पर तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होने लगेगा। तुम्हारी कुंडली में जो भी दोष थे वे समाप्त होने लगेंगे और तुम प्रगति के मार्ग पर चढ़ने लगोगे। महादेव का आश्वासन। मेरे प्यारे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूं कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में दया की भावना है। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो। तुम किसी को जानते हो या नहीं, तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते। तुम अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ न कुछ देना चाहते हो।
तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगा कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। तुम्हें अपने महादेव की यह बातें सदैव याद रखना। ये 3 गलतियां अपने जीवन में कभी मत दोहराना। पहला, तुम सभी को अपना समझने की गलती मत करना। दूसरा, जिससे भी मिलो उससे अपने जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को साझा मत करो। और तीसरा, धन के मामले में हद से ज्यादा दूसरे पर विश्वास मत करना। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं? अगर तुम्हें ये संकेत मिले हैं तो समझ लेना कि तुम्हें मेरे द्वारा भेजा गया है। आने वाले समय में तुम्हारे सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। खुशियों को स्वीकार करो, वे तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। यदि आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में 888 लिखें और इस संदेश को शेयर करें ताकि मेरे शब्द हर उस आत्मा तक पहुंचे जो सत्य की खोज में है।